हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी में। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो बेसिक्स हैं, अगर आपको याद होगा 10th क्लास में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई थी, उसमें हम एक टर्म यूज़ करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। उसमें डी अगर लेस देन 0 हो तो हमने एक टर्म्स यूज किया था कि रूट्स आर इमेजनरी या रूट्स आर नॉट रियल। तो रूट्स अगर रियल नहीं होंगे तो क्या होंगे, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके जितने भी डिफरेंट टॉपिक हैं, चाहे वो मॉडुलस हो, चाहे कॉन्जुगेट निकालना हो, चाहे आपका एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सब्ट्रैक्शन हो, जितने भी टॉपिक है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है। मैं अगर एक एग्जांपल लूँ एक इक्वेशन का, x² + 4 = 0, x² + 4 = 0, मुझे इसके रूट निकालना है। आप समझिएगा, मुझे इसके रूट निकालना है। अगर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूँ, x² क्या हो जाएगा, -4। आपको पता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, कोई भी हो। सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता है कि जिसका स्क्वायर हम करें और क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो भी इसके रूट्स आएंगे वो रियल नहीं होंगे। x² + 4 = 0 दिया है, इसके रूट्स अपने को फाइंड आउट करना है। x² क्या हो जाएगा, -4। तो देयर इज नो वैल्यू इन रियल नंबर्स हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। क्लियर है? तो रियल नंबर में ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता है कि जिसका स्क्वायर हम करें और नेगेटिव आ जाए। तो अब आप देखो, लेकिन रूट तो इसके फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करा, अगर आप x² निकालोगे तो क्या आ जाएगा, -4। अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, मैंने इसको लिखा √4 × √-1। बात समझिएगा, हमने इसको सेपरेट कर दिया। जो √-1 आपको दिख रहा है, इसको हम रिप्लेस करेंगे आयोटा से। इसको हम रिप्लेस करेंगे आयोटा से। आयोटा इज द इमेजनरी नंबर। आयोटा इज द इमेजनरी नंबर। सिंबल क्या होता है उसका, आई। तो x² अगर √-4 है, मुझे इसके रूट निकालना है। मैंने इसको स्प्लिट किया, √4 × √-1। हम क्या करेंगे, इस √-1 को आयोटा लिख देंगे। अब √4 के अगर आप रूट निकालो, आपको पता है क्या आते हैं, +-2, और ये आयोटा एज इट इज। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि x² + 4 अगर हमारे पास है =0 में, तो इसके रूट क्या हो जाएंगे, 2 आयोटा और -2 आयोटा। क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 2 रूट इसके आ रहे हैं, 2 आयोटा और -2 आयोटा। अब आप ये देखो कि i हमने किसको रिप्रेजेंट किया, i से √-1 को। अगर √-1 अगर i है, समझिएगा बात को, हमने क्या करा कि जहां पे √-1 है उसको हमने रिप्लेस किससे करा, i से। याद रखिए, √-1 को रिप्लेस करना i से, i को रिप्लेस नहीं करना √-1 से, अदरवाइज क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। तो √-1 को रिप्लेस करा हमने i से। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, तो i² क्या हो जाएगा, -1। समझिएगा, √-1 किसके इक्वल है, i के। तो i² क्या हो जाएगा, -1। अगर मैं इसका और एक बार स्क्वायर कर दूं तो i की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1। i की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1। और अगर मैं दोनों साइड i से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा i³ = -i। एक वैल्यू ये निकल आएगी। समझिए फिर से, √-1 किसके इक्वल होगा, i के इक्वल। हम जहां भी √-1 आएगा उसको हम रिप्लेस किससे कर देंगे, i से। i² क्या हो जाएगा, -1। इसका और एक बार स्क्वायर कर दीजिए आप, i⁴ = 1। दोनों साइड मैंने i से मल्टीप्लाई कर दिया, तो i³ क्या हो जाएगा, -i। तो जहां भी आपको i² लिखा मिले उसको रिप्लेस करिए -1 से। i की पावर 4 है तो उसको 1 से, i³ है तो -i से। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, किसी भी अगर हमारे पास a और b दो रियल नंबर हैं, उनको आप इस फॉर्म में लिखिए, z = a + iota b, where a and b belongs to r। देखिए z क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे आप फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं f(x) से करते हैं, ऐसे ही z का मीनिंग क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी z आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को। और कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है, a + iota b, where a and b आर रियल नंबर्स। एक और तरीका देखिए आप, इसको हम लिखते हैं रियल ऑफ z + iota इमेजनरी ऑफ z। देखो, जो पहला वाला नंबर होगा जिसमें आयोटा नहीं है उसको हम बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z, मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो i के मल्टीप्लिकेशन में होगा उसको हम बोलेंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ z।
तो z इज इक्वल टू क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z प्लस आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ z। या z को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, a प्लस आयोटा b से। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। a और b क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, a और b क्या होते हैं, रियल नंबर। और जब आप इस फॉर्म में इसको लिखेंगे, अरेंज करेंगे, तो जो पूरा नंबर है वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब a प्लस आयोटा b अगर नंबर अपने पास लिखा हुआ है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो जब भी किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर अगर नेगेटिव आ जाए तो उसके रूट अगर अपने को निकालना हो तो हम क्या करेंगे, रूट -1 को रिप्लेस कर देंगे आयोटा से। इसके तो रूट अपने को पता है क्या होते हैं, +-2, साथ में आयोटा। तो x² + 4 के रूट क्या आ जाएंगे, 2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, ये इसके रूट आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप x² करोगे तो क्या आएगा, 4i², i² क्या होता है, -1, तो -4 आएगा। या इसका अगर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, अगेन -2i का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4i², फिर से i² क्या होता है, -1, तो 2i और माइनस का 2i इज द रूट ऑफ x² + 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को दिया है, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। अगर हमारे पास i की पावर n दिया हो और n क्या हो, 4 से ग्रेटर, हमें i की पावर n को सॉल्व करना है और n क्या है, 4 से ग्रेटर, तो पावर को हम स्प्लिट कैसे करेंगे वो समझिएगा। मैं एग्जांपल लेके आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया i की पावर 135, मैंने एग्जांपल लिया i की पावर 135, समझिएगा 135 जो भी पावर है 4 से ग्रेटर है, तो क्या करेंगे, आपको पता है कि i⁴ क्या होता है, 1, i⁴ क्या होता है, 1। कभी भी i की पावर अगर 4 से ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे, जो पावर है उसको आप 4 से डिवाइड करिए। जैसे मैंने 135 को 4 से डिवाइड करा, समझिएगा कितनी बार जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, कितना आ रहा है, ये रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। हम इसको स्प्लिट कैसे करेंगे वो समझिए। मैंने लिखा i की पावर 4, क्योंकि i की पावर 4 क्या होता है, 1, और इसकी पावर में किसको लेंगे हम, जो क्वोशंट आएगा 33, इंटू i की पावर में किसको लेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा। फिर से देखो आप, मतलब अगर मैं सिंपल सी बात देखूं, i की पावर n को अगर अपने को सॉल्व करना हो तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, 4m + r। m क्या है इसमें, क्वोशंट, m क्या है इसमें, क्वोशंट, और r क्या है इसमें, रिमाइंडर। i की पावर n इज इक्वल टू i की पावर 4m + r, मतलब जो 135 है, 33 4 जा 132, इस 135 को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं 132 + 3। तो जब भी i की पावर 4 से ग्रेटर हो आप उसको इस फॉर्म में अरेंज कर लीजिए, किस फॉर्म में, 4m + r, m क्या है इसमें, क्वोशंट, r क्या है इसमें, रिमाइंडर। देखो मैंने 4 से डिवाइड किया, क्वोशंट कितना आ रहा है, 33 का 4 से करेंगे तो 132 + 3 135, तो i की पावर 4m, और i की पावर 4m + r को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, i की पावर 4m इंटू i की पावर r, या इसको लिख सकते हैं i की पावर 4 की पावर m। तो मैंने इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि i की पावर 4 क्या होता है, 1 की पावर कुछ भी लगाओ सेम रहेगा, और i³ क्या होता है, माइनस का i, ये कितना हो गया, माइनस का i, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस का i, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी अपने को i की पावर दी हो उसको सिंप्लीफाई करना हो तो आप 4 से डिवाइड करो, जो क्वोशंट आएगा i की पावर 4 की पावर लिखो, इंटू जो रिमाइंडर बचेगा, अगर रिमाइंडर 0 है, कुछ नहीं बचा, तो ये टर्म आएगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। लेकिन अगर रिमाइंडर 1 भी है तो इंटू i की पावर 1 आएगा। ये क्या होता है, 1 की पावर कुछ भी लगाओ 1 हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, -i। ये कहाँ से आया था, हमने दोनों साइड i से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो i³ क्या हो जाएगा, -i, तो ये आ गया माइनस का आयोटा, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखिए, इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक दिया है z1 जिसको सपोज किया आपने a1 + आयोटा b1, सेकंड दिया है a2 + आयोटा b2। तो z1 z2 क्या इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये इक्वल है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो इक्वल तभी हो सकते हैं जब इन दोनों का रियल पार्ट इक्वल हो, मतलब a1 = a2 हो और b1 = p2, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z1 = रियल पार्ट ऑफ z2, इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 = इमेजनरी पार्ट ऑफ z2। तो a1 और b1 ये क्या होते हैं इसमें रियल नंबर, ऐसे a2 b2 क्या इसमें रियल नंबर।
तो अगर Z1 इज इक्वल टू Z2 है, अगर Z1 इज इक्वल टू Z2 है तो ये तभी पॉसिबल है जब रियल पार्ट ऑफ Z1 फर्स्ट वाले का रियल नंबर सेकंड वाले के रियल नंबर के इक्वल हो, फर्स्ट वाले का इमेजनरी नंबर सेकंड वाले के इमेजनरी नंबर के इक्वल हो, तभी हम क्या बोलेंगे Z1 इज इक्वल टू Z2। अगर Z1 इज इक्वल टू Z2 है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 एंड वाइस वर्सा। अब हमने एग्जाम्पल लिया a प्लस बी माइनस आयोटा 3a प्लस 2b। देखो ये पूरा रियल नंबर है, मतलब a प्लस बी को आप a1 सपोज कीजिए और इस पूरे को b1 सपोज कीजिए और ये a2 प्लस b2, ठीक है। अगर हम इसको a1 b1 माने, इसको a2 b2, तो ये नंबर क्या दिए इक्वल, हमें a b निकालना है, a b हमें निकालना है। कैसे निकलेगा समझिए, a प्लस बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, मैंने आपसे अभी कहा था कि अगर Z1 इज इक्वल टू Z2 दिया है, इस पूरे नंबर को आप Z1 सपोज कीजिए, किसको, a प्लस बी माइनस आयोटा 3a प्लस 2b, 5 प्लस 2 आयोटा को भी आप Z2 सपोज कीजिए। तो Z1 इज इक्वल टू Z2 है तो क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। इसका रियल पार्ट क्या है, a प्लस बी, इसका रियल पार्ट क्या है 5, इन दोनों को इक्वेट किया। ऐसे ही इसका इमेजनरी पार्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, माइनस टाइम्स 3a प्लस 2b, इसका इमेजनरी पार्ट क्या है 2, माइनस को ट्रांसपोज कर दीजिए, 3a प्लस 2b क्या हो जाएगा, माइनस का 2। देखो a b की वैल्यू अपने को निकालना है। 10th क्लास में आपने बहुत सारे मेथड सीखे हुए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो किसी भी एक मेथड को यूज करके हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। मान लो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5 माइनस बी, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस बी। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू a इन सेकेंड, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 2b, 2 b कितना है 3a प्लस 2b, तो a की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। सेकेंड इक्वेशन में हम a की वैल्यू पुट कर रहे हैं 5 माइनस बी, तो ये कितना दिया 3, तो ये हो जाएगा 3 5 माइनस बी प्लस का 2b, प्लस का 2b इज इक्वल टू माइनस का 2, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 15 माइनस का 3b प्लस का 2b इज इक्वल टू माइनस 2। ये कितना बचेगा देखो, 15 माइनस का b इज इक्वल टू माइनस 2, तो यहां से b कितना हो जाएगा 15 प्लस 2, b कितना आ रहा है 17, b 17 आ गया। अब b की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे इसमें, a कितना है 5 माइनस बी एंड a कितना था 5 माइनस बी, b की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 17, ये हो जाएगा 5 माइनस 17, तो यहां से a कितना आ गया माइनस का 12। फिर देखिए आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, दोनों को रियल पार्ट इक्वेट किए, इमेजनरी पार्ट इक्वेट किए, दो इक्वेशन आई है, इनको सिंप्लीफाई किया 10th क्लास के मेथड से। हमने कौन सा मेथड यूज किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप किसी भी और से भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो एलिमिनेशन हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आंसर सेम आएगा। तो a कितना आ रहा है माइनस का 12, b आ रहा है 17। ये है इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मेथड, जिसमें आप डिफरेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। कब, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को इक्वल दे रखे हो। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये हम पढ़ने वाले हैं आगे। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2। मैंने सपोज किया Z1 को a1 प्लस आयोटा b1, a2 प्लस आयोटा b2। हमें निकालना क्या है इसमें, Z1 प्लस Z2। हमें निकालना है इसमें Z1 प्लस Z2। क्या लिखोगे आप, a1 प्लस आयोटा b1, a2 प्लस आयोटा b2। क्या करिए आप, रियल नंबर में रियल नंबर को ऐड करिए, तो क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस b2। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, अगर इसका रियल पार्ट अपने को निकालना हो तो उसका मीनिंग क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। यहां से देखिए क्या है b1 प्लस b2, तो ये कैसे आएगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1
प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। तो सिंपल सा फंडा है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, चाहे 2 हो चाहे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उनको अगर ऐड करना हो तो आप क्या करो, रियल पार्ट को ऐड करो रियल पार्ट में अलॉन्ग विथ साइन, और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट में। तो इसीलिए Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2। मैंने एग्जांपल लिया, मान लो Z1 दिया है अपने को 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 अपने को दिया है 4 माइनस का 2 आयोटा। हमें इन दोनों को ऐड करना है, Z1 प्लस Z2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 माइनस का 2 आयोटा। रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करिए, 2 प्लस 4 3 आयोटा और ये माइनस का 2 आयोटा। इसमें से आयोटा कॉमन निकालो, 3 माइनस का 2, 3 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा। आयोटा कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3 माइनस 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6 और ये आयोटा। ये हुआ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। हमें अगर Z1 माइनस Z2 निकालना हो, समझिएगा अच्छे से, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, A1 देखो Z1 प्लस Z2 का मीनिंग क्या हुआ कि Z1 में से सेकंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इसको अपने को माइनस करना है, इसी को बोलते हैं डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप Z1 माइनस Z2 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Z1 प्लस माइनस ऑफ Z2, वही मैंने लिखा है, एडिशन ऑफ Z1 एंड माइनस Z2। ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो Z1 माइनस Z2 लिखो, या Z1 प्लस माइनस Z2। Z1 कितना है, A1 प्लस आयोटा B1। अब देखो Z2 कितना है, A2 प्लस आयोटा B2। लेकिन माइनस Z2 क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी, क्या हो जाएगा, माइनस का A2 और ये माइनस का आयोटा B2। तो फिर से ऐड, देखो एडिशन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 प्लस आयोटा कॉमन निकालेंगे, क्या हो जाएगा, B1 माइनस B2। और वैसे भी आप करोगे डायरेक्टली तो वही आने वाला है। कैसे, अगर आप Z1 माइनस Z2 करोगे तो A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 प्लस आयोटा B2। आपको पता है कि माइनस अगर आगे लगा हो और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू उनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2, ये माइनस का हो जाएगा तो रियल पार्ट को सेपरेट करेंगे, A1 माइनस A2 और इनमें से आयोटा कॉमन निकलेगी तो B1 माइनस B2। तो बात वही है, चाहिए आप डायरेक्टली माइनस कर दीजिए, या Z1 माइनस Z2 को लिखा मैंने Z1 प्लस माइनस Z2। माइनस Z2 का मीनिंग क्या हुआ, दोनों वैल्यू नेगेटिव। फिर इसको ऐड कर दीजिए रियल पार्ट में रियल पार्ट को और इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट को। तो इस तरीके से आप डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी निकाल सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, जहाँ प्लस वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, बाकी मेथड सेम रहेगा। इस तरीके से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें, एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव, इसका मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, चाहे आप उनको Z1 प्लस Z2 करो या Z2 प्लस Z1 करो, उनका आंसर सेम आएगा, उनका आंसर सेम आएगा। मान लो अगर मैं एग्जांपल लूं, लेट Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा और Z2 लिया मैंने 3 माइनस 2 आयोटा। तो आप चाहे Z1 प्लस Z2 करो या Z2 प्लस Z1 करो, जो इन दोनों का एडिशन आएगा वो सेम आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, मतलब Z1 प्लस Z2 अगर मैं निकालूं, अगर मैं Z1 प्लस Z2 निकालूं क्या हो जाएगा, देखो कैसे करते हैं ऐड, 2 प्लस 3 रियल नंबर को ऐड करेंगे, प्लस का आयोटा माइनस का 2 आयोटा, क्या बचेगा, माइनस का आयोटा। ये अगर आप Z2 प्लस Z1 भी निकालिए तो भी क्या आएगा, 3 प्लस 2 5, माइनस का 2 आयोटा प्लस का आयोटा, क्या बचेगा, माइनस का आयोटा। तो ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है अगर आप ऐड कर रहे हैं तो, समझिएगा, क्योंकि अगर बीच में माइनस का साइन दिया होता तो साइन का फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऐड कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को तो चाहे Z1 प्लस Z2 करो या Z2 प्लस Z1, आंसर विल बी सेम, सेम होता है। एडिशन इज एसोसिएटिव। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, चाहे आप इन दोनों को ऐड कर दो, जो भी आंसर आएगा उसमें थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, या सेकेंड थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दो और बाद में जो आंसर आएगा किसको ऐड करो, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को। दोनों साइड सेम ही आने वाली हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें,
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए हम जीरो जो आएगा एलिमेंट, जीरो को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि जीरो ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता है, चेंज नहीं होता है कोई भी नंबर। तो द कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो, इसको आप लिख सकते हैं जीरो प्लस आयोटा जीरो। तो जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका रियल पार्ट भी क्या होगा जीरो और इमेजनरी पार्ट भी क्या होगा जीरो। इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन दैट इज जेड प्लस जीरो इज इक्वल टू जेड। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम जीरो को ऐड भी करें तो भी जेड रहेगा, या जीरो में जेड को ऐड करो या जेड में जीरो को ऐड करो। जेड क्या बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी नंबर होगा जेड वो किस में बिलोंग करेगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो जीरो को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इसको ऐड करने पे कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अगला दिया है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखिए जेड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका अगर हम माइनस टाइम्स निकालें, माइनस ऑफ जेड, माइनस ऑफ जेड को हम क्या बोलते हैं, उसका एडिटिव इनवर्स। तो फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड अगर ए प्लस आयोटा बी है तो माइनस जेड क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस माइनस आयोटा बी। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो जीरो आएगा, ये तो अंडरस्टूड है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसके एडिटिव इनवर्स को आप ऐड करो, आंसर क्या आएगा जीरो। या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप उसके माइनस टाइम से मल्टीप्लाई करो, जैसे जेड क्या था ए प्लस आयोटा बी, अगर मैं माइनस का जेड निकालूं तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए प्लस माइनस का आयोटा बी, दोनों एलिमेंट नेगेटिव हो गए। तो अगर आप जेड में माइनस जेड को ऐड करोगे तो वैसे भी जीरो आएगा। तो माइनस जेड क्या होता है इसमें, एडिटिव इनवर्स। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स को आप ऐड कर दीजिए, आंसर क्या आएगा जीरो। और जीरो क्या होता है इसमें, एडिटिव आइडेंटिटी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप जीरो को ऐड करो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, लेकिन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसके एडिटिव इनवर्स को आप ऐड करो तो वैल्यू क्या आती है, जीरो। ये है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। अगला टॉपिक दिया है इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, Z1 A1 प्लस आयोटा B1, Z2 दिया A2 प्लस आयोटा B2। हमें निकालना क्या है, इनका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालेंगे वो देखिए आप। जैसे Z1 इंटू Z2 अपने को निकालना हो तो A1 प्लस आयोटा B1 और मल्टीप्लाई A2 प्लस आयोटा B2, A2 प्लस आयोटा B2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, A1 का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा A2 प्लस आयोटा B2 प्लस आयोटा B1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, A2 प्लस आयोटा B2। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। A1 का A2 से करेंगे तो ये हो जाएगा A1 A2 आयोटा A1 B2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा B1 A2 और ये हो जाएगा आई स्क्वायर B1 B2। आपको पता है कि आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा A1 A2, इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकालिए, क्या बचेगा A1 B2 प्लस A2 B1 और ये हो जाएगा माइनस का B1 B2, माइनस का B1 B2। माइनस कहाँ से आया, क्योंकि आपको पता है कि आई स्क्वायर क्या होता है, -1। अब रियल नंबर को सेपरेट कर दो, A1 A2, ये A1 A2 चल रहा है और ये माइनस का B1 B2 और ये आयोटा A1 B2 प्लस का A2 B1। ये क्या निकाला आपने, Z1 इंटू Z2। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि अपने को वैल्यू याद रखना है कि A1 A2 माइनस B1 B2, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो अपने को याद करना होते हैं। आप तो सिंपल क्या करो, अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है कि A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस A2 B1, वही लिखा हुआ है A1 B2 प्लस A2 B1। आप तो सिंपल अगर अपने को इसको सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, Z1 इंटू Z2 अपने को निकालना है, 3 प्लस का 2 आयोटा इंटू 2 माइनस का 3। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कीजिए, बहुत ज़्यादा अपने को फॉर्मूला याद करना भी नहीं है। तो 3 का किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा से। ऐसे ही 2 आयोटा का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा से। 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 6 माइनस का 9 आयोटा, ये हो जाएगा 4 आयोटा और ये हो जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर। देखिए 6 माइनस का 9 आयोटा प्लस का 4 आयोटा, क्या बचेगा, माइनस का 5 आयोटा। और आई स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, +6। ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 12 माइनस का 5 आयोटा।
ये किसकी वैल्यू आ रही है, Z1 इंटू Z2 की। क्या करा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में, 2 आयोटा का मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में, तो 3 2 जा 6, 3 इंटू 3 9 आयोटा, 2 2 जा 4 आयोटा, माइनस का 6, 2 3 जा 6 आयोटा स्क्वायर है। ये सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का 5 आयोटा, ये हो जाएगा प्लस का 6, ऐड किया 12 माइनस 5 आयोटा। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जब भी अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, उनका मल्टीप्लिकेशन निकालना हो, इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो समझिए। जैसे आपने एडिशन में डिस्कस किया था, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, मतलब हमारे पास अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो चाहे आप Z1 इंटू Z2 करो या Z2 इंटू Z1 करो, आंसर सेम आने वाला है। आप एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं। अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो चाहे आप फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसमें थर्ड से मल्टीप्लाई करो, या लास्ट के 2 का मल्टीप्लिकेशन करो, जो आंसर आएगा उसमें फर्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करो। दोनों साइड सेम आने वाली है, इसको भी आप एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे ही हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या होता है उसमें कि 1 को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। चाहे एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या आने वाला है, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लिखा भी है मैंने, दी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर Z इंटू 1 करो या 1 इंटू Z करो, क्या आने वाला है, Z। देखो इसमें 0 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, एडिशन में तो क्या है कि आप 0 को ले सकते हैं एडिटिव, किसके लिए, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन में, क्योंकि Z में अगर आप 0 को ऐड करोगे तो Z आएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या बन जाएगा, 1, जबकि सेम एलिमेंट एडिशन में क्या होता है, 0। मल्टीप्लिकेशन में अगर आपने 0 लिया तो पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन एडिशन में अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 को ऐड करो तो सेम रहता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम क्या लेंगे, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में करो आंसर सेम आएगा। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है, ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट भी है, इसको हम एग्जाम्पल लेके भी सॉल्व करेंगे। कि हमारे पास कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, जिसको हमने सपोज किया a प्लस आयोटा b, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा Z1 सच दैट Z इंटू Z1 क्या आएगा, 1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 1। मतलब अगर मुझे यहां से Z निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1/Z1, या मुझे अगर Z1 निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1/Z। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप निकालिए, वो क्या हो जाएगा, सेकंड का रेसिप्रोकल। Z निकालोगे तो 1/Z1, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको हम एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते कैसे हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका 1/Z करके हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपने को निकालना है। लेट Z इज इक्वल टू, ये गिवन ही है, Z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस का 2 आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपने को निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको डिनोट किससे करेंगे, Z इनवर्स से। क्या होता है, 1/Z, और ये हो जाएगा 1/3 माइनस का 2 आयोटा। देखिए ये रेसिप्रोकल में दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करेंगे, इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा। क्या करा हमने, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा का साइन नहीं आना चाहिए। आयोटा का सिंबल डिनोमिनेटर में तो नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर में आएगा चलेगा, क्योंकि कैसे भी करके कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सिंप्लीफाई करके हमें किस फॉर्म में लाना होता है, a प्लस आयोटा b। तो ये ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी। क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, ये 9 माइनस का 4i स्क्वायर, और आपको पता है कि i स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस का 2i और डिवाइड में 9 प्लस 4, क्योंकि i स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1। ये कितना हो गया, 13। तो 3 प्लस
2 आयोटा बाय 13। आप सेपरेट भी कर सकते हैं, 3 बाय 13 प्लस आयोटा 2 बाय 13। इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना अपने को, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है उसको 1/z फॉर्म में लिखा, रैशनलाइज किया अपोजिट साइन से। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। इसमें क्या दिया माइनस, तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। डिनोमिनेटर में प्रॉपर्टी बन जाएगी ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है -1, ये प्लस हो जाएगा। सेपरेट किया इसको, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या आ गया, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो Z1 Z2 और अपने को फाइंड आउट क्या करना है Z1/Z2, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/Z2 को क्या लिख सकते हैं Z2 इनवर्स। और आपको पता है कि Z2 इनवर्स का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z2। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल 1/Z कर देते हैं। प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो Z1/Z2 लिखो, या Z1 इंटू Z2 इनवर्स, या Z1 इंटू 1/Z2। तो वही लिखा हुआ मैंने कि इट इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ Z1 बाय द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा Z2 का, 1/Z2 या Z2 इनवर्स। तो इस तरीके से आप डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल लिया Z1 और Z2, हमें निकालना क्या है इसमें, Z1/Z2। देखिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, Z1/Z2 या Z1 1/Z2 कितना दिया, Z1 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा इंटू 1/Z2। आप चाहो तो अलग से भी 1/Z2 निकाल सकते हो, वो सीधी उसकी वैल्यू पुट कर दो। 1/Z2 अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 + 2 आयोटा, क्योंकि 1/Z2 क्या होता है, Z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप साथ में लेके चलो, ये अलग से वैल्यू निकाल के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो Z1 इंटू 1/Z2, 1/Z2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z2। कैसे करते हैं इसको सिंप्लीफाई, आपको पता ही है, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो 1/Z2, ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 आयोटा, नीचे a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 2 आयोटा, ये 1 माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर। और आपको पता है कि आई स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 आयोटा डिवाइड में 1 + 4। तो ये आ गया 1 माइनस का 2 आयोटा और नीचे आ गया 5। तो सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 1/Z2 की वैल्यू क्या आ रही है, देखो क्या आ रही है वैल्यू, 1 माइनस का 2 आयोटा बाय 5। इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा 1 माइनस का 2 आयोटा, और ये 5 एज इट इज। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखो आप 2 का किस में हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस का 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा 1 माइनस का 2i डिवाइड में 5। 2 का अंदर इंटू करेंगे तो 2 माइनस का 4 आयोटा, और ये हो जाएगा 3 आयोटा माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर, और ये 5 आई स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ये क्या बचेगा, 2 माइनस का 4i प्लस का 3i, क्या बचेगा, माइनस का आयोटा, और ये आई स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ये हो जाएगा +6 डिवाइड में क्या चल रहा है, 5। तो ये 8, ये आ गया 8 माइनस का आयोटा बाय 5। अगर इसको आप सेपरेट करें तो ये हो जाएगा 8/5 माइनस आयोटा 1/5। ये किसकी वैल्यू आ रही है, Z1/Z2 की। तो इस तरीके से आप डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। Z1 इंटू 1/Z2 साथ में लेके चलो, या इसकी वैल्यू अलग से निकालो, क्योंकि 1/Z2 क्या होता है, Z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, लास्ट में आंसर क्या आ रहा है, 8/5 माइनस आयोटा 1/5। क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लास्ट में अरेंज किस फॉर्म में करना होता है, a + आयोटा b। ये हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपने को दिया हो a + आयोटा b, तो उसका कॉन्जुगेट अगर अपने को निकालना हो,
तो क्या हो जाएगा, जो भी साइन है उसको चेंज कर दीजिए। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट, ए माइनस का आयोटा बी। वही लिखा है मैंने, लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज डिनोटेड बाय जेड बार एंड इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। तो अगर प्लस दिया है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे मेन टॉपिक क्या है इसमें, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है इसमें, किसी भी कॉन्जुगेट का आप फिर से कॉन्जुगेट निकालिए, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर रिपीट हो जाएगा। इसी में देखो आप, अगर मैं एक एक करके प्रॉपर्टी देखूं, क्या दिया है जेड बार ए माइनस आयोटा बी। अगर मैं फिर से इसका कॉन्जुगेट निकालूं, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी, फिर से क्या आ गया, जेड। वही लिखा हुआ है मैंने कि किसी भी कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट आप निकालिए, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर रिपीट हो जाएगा। सेकंड क्या है, जेड प्लस जेड बार। आप कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड कर दो। जेड क्या है, ए प्लस आयोटा बी, और जेड बार क्या है, ए माइनस आयोटा बी। अगर मैं जेड प्लस जेड बार करूं, समझिएगा, ए प्लस आयोटा बी और ये ए माइनस आयोटा बी, ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2a। इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। वही लिखा हुआ है मैंने, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। अगर मैं इसमें माइनस कर दूं, माइनस कर देंगे तो क्या होगा वो देखो आप। अगर माइनस कर दें तो माइनस करने में क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा आयोटा बी प्लस आयोटा बी, ये हो जाएगा 2 आयोटा बी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आयोटा 2b, मतलब 2 आयोटा और b को आप लिख सकते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। वही लिखा हुआ है मैंने, 2 आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट हो। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के इक्वल कब आ सकता है, जब उसका इमेजनरी पार्ट क्या हो, 0। जेड इज इक्वल टू, अगर जेड कॉन्जुगेट है, ये पॉसिबल तभी होगा जब उसका इमेजनरी पार्ट क्या होगा, 0। मतलब यहाँ भी ए लिखा हुआ, उधर भी ए लिखा हुआ है, तो ए इज इक्वल टू ये पॉसिबल है, क्योंकि ए का मीनिंग क्या होता है, ए प्लस 0 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस 0 आयोटा। बात एक ही है, इन दोनों को हटा सकते हैं। तो जेड इज इक्वल टू जेड बार है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जेड क्या है, प्योरली रियल। ये तभी पॉसिबल होगा जब उसका इमेजनरी पार्ट क्या होगा, 0। अगली प्रॉपर्टी क्या है इसमें, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, 0। मतलब अगर जेड इसके माइनस टाइम्स के इक्वल है, या इसको लिख सकते हैं जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल होगा जब इसका रियल पार्ट क्या होगा, 0। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं जेड को आयोटा सपोज करूं तो जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। देखो 0 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है 0। तो आयोटा प्लस माइनस आयोटा क्या आ जाएगा, 0। तो इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, 0। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब उसका इमेजनरी पार्ट तो गिवन हो, लेकिन रियल पार्ट क्या हो, 0। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को आप डिस्कस कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी आप देखिए, अगली प्रॉपर्टी क्या दी है अपने को, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी अपने को दी है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप उसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा वो समझिए आप। अगली प्रॉपर्टी देखिए आप, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी, और ये ए माइनस आयोटा बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। ये कितना होता है, माइनस का 1, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको आप लिख सकते हैं रियल ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजनरी ऑफ जेड का स्क्वायर। यही लिखा हुआ है प्रॉपर्टी में, देखिए रियल ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजनरी ऑफ जेड का स्क्वायर। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट हो या माइनस का कॉन्जुगेट, आप सेपरेटली भी उसको लिख सकते हैं। ये एग्जांपल देके हम समझेंगे कि आप दोनों को ऐड करो तो कॉन्जुगेट निकालो, या सेपरेट कॉन्जुगेट निकाल के भी ऐड कर सकते हैं, सेम डिफरेंस के लिए होता है। अगली प्रॉपर्टी क्या है इसमें कि Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, सेम प्रॉपर्टी किसके लिए एप्लीकेबल होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, बाद में कॉन्जुगेट निकालो, या दोनों का कॉन्जुगेट निकालो। कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, साइन को अपोजिट करके, दोनों का कॉन्जुगेट निकाल के मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है इसमें कि Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, ये होल कॉन्जुगेट दिया है। ये जो कॉन्जुगेट अपने को दिया है ये होल कॉन्जुगेट दिया है, दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट दिया है। तो आप सेपरेटली भी कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, वेयर Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता।
तो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, अगर कॉन्जुगेट दिया है तो आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चाहे आप Z1 अपॉन Z2 को सॉल्व करो, ये कैसे करेंगे, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से उसका कॉन्जुगेट निकालो, ये दोनों का कॉन्जुगेट निकाल के डिवाइड करके आप सिंप्लीफाई कर लो। तो इस तरीके से आप कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी को प्रूव भी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया है अपने को मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो Z a प्लस आयोटा b, तो मॉडुलस को डिनोट किससे करते हैं, मॉड ऑफ Z, ये सिंबल दिया है सोल्जर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। कैसे निकालेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए बी क्या होते हैं इसमें रियल नंबर्स, और a क्या होता है रियल नंबर, जो i के इनटू में है वो क्या होता है इमेजिनरी नंबर। तो रियल ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ Z का स्क्वायर। a प्लस आयोटा b क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें a क्या है रियल नंबर, और जो b है वो i के इनटू में दिया है, मल्टीप्लाई में दिया है, तो वो b क्या हो जाएगा इसमें इमेजिनरी पार्ट किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड अगर अपने को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं अगर एग्जांपल लूं, मान लो Z अपने पास दिया है 3 माइनस का 4 आयोटा, 3 माइनस का 4 आयोटा, इसका मॉड Z अपने को निकालना है। तो क्या करेंगे, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 रूट 25 कितना आएगा 5। तो 5 इज द मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से हम मॉड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज की माने कुछ देखिए, मॉड Z क्या है 0, मॉड Z 0 तभी हो सकता है जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी क्या हो 0 और इमेजिनरी पार्ट भी क्या हो 0। अदरवाइज अगर आयोटा भी दिया हो तो भी उसका मॉड क्या आएगा 1 आएगा, और अगर 1 दिया हो तो भी उसका मॉड क्या आएगा 1। तो मॉड 0 एक ही केस में हो सकता है जब रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट क्या हो 0, क्योंकि मॉड Z इज द पॉजिटिव क्वांटिटी। मॉड Z इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। 0 कब आएगा, जब रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट क्या होंगे 0, अदरवाइज उसकी वैल्यू क्या आएगी ऑलवेज पॉजिटिव। अगली प्रॉपर्टी क्या है, मॉड ऑफ Z। देखो चाहे Z का मॉड निकालो या उसके कॉन्जुगेट का मॉड निकालो या माइनस ऑफ Z, क्या होता है ये Z का माइनस टाइम्स इसका मॉड निकालो, तीनों की वैल्यू क्या आएगी सेम। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट किसके बीच वेरी करते हैं, माइनस ऑफ ये मॉड ऑफ Z का माइनस, मतलब माइनस ऑफ मॉड ऑफ Z और मॉड ऑफ Z आप वेरीफाई कर सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके उसका मॉड निकालिए और उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को देखिए, वो इन दोनों के बीच वेरी करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है इसमें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लीजिए, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए, जो उसका आंसर आएगा वही किसके इक्वल आएगा, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। देखिए मॉड ऑफ Z किस में आएगा, ये रूट में है 25, तो मॉड ऑफ Z का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, क्योंकि मॉड ऑफ Z कितना आ रहा है 5। ये प्रॉपर्टी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास हैं Z1 Z2, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसका मॉड निकालो, या दोनों का मॉड निकाल के सेपरेटली मॉड निकाल लो और मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। ऐसे सेम डिवीजन के लिए आप Z1 अपॉन Z2 डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको सिंप्लीफाई करो और लास्ट में क्या निकालो, आंसर का मॉड, या दोनों का मॉड निकाल के डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लो। जो 7th और 8th प्रॉपर्टी है एक्चुअल में ये कॉम्पिटिटिव वाला पार्ट है, मतलब जब आप जेई वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसमें जो कंपटीशन वाला पार्ट होता है, जो न्यूमेरिकल आते हैं कंपटीशन बेस्ड, उसमें ये दोनों प्रॉपर्टी काम आती है। हालांकि आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, Z1 Z2 आपके हिसाब से एज्यूम कीजिए और इसको वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों साइड सेम आ जाएंगी। ये है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज। अब जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं उनके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, इसको एक्सप्रेस करना है, सिंप्लीफाई करना है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। हम एक एक करके दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए आप, 3 माइनस का 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड में 1 प्लस 2 आयोटा 2 माइनस का आयोटा, मल्टीप्लाई कीजिए। 3 का इंटू किस में हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा में, और ये माइनस का 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड में 1 प्लस 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा 1 का इंटू 2 माइनस का आयोटा में प्लस का 2 आयोटा का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा 2 माइनस आयोटा में। इसको आकर सिंप्लीफाई कीजिए, 3 का 2 में करेंगे 6 प्लस 9 आयोटा, और ये हो जाएगा
4 आयोटा 2i का अंदर इंटू कर दिया ब्रैकेट में, 2i का 3 में करेंगे तो ये 6i स्क्वायर, ये एच इट इज 2 माइनस का आयोटा, और ये हो जाएगा 4 आयोटा माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर। आपको पता है कि 6 प्लस का 9 आयोटा, ये माइनस का 4 आयोटा, ये हो जाएगा माइनस का 6, क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा -6, बट बाहर क्या दिया माइनस, तो क्या हो जाएगा +6, और ऐसे ये हो जाएगा +2, तो ये 2 माइनस का आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा। कितना आ रहा है वो देखिए आप, 6 + 6 12, 9 में से 4 गया 5, 2 + 2 4 + 3i, 4 + 3i। अब इसके बाद देखिए, इसको अगेन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, 4 माइनस का 3i से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड किया, इसको रैशनलाइज कर दिया। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वो देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 12 × 4 - 3i प्लस 5i × 4 माइनस का 3i, डिवाइड में क्या हो जाएगा a + b × a - b, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, 12 का अंदर इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48 माइनस का 36 आयोटा, 12 4 जा 48 माइनस का 36 आयोटा, 5 का अंदर इंटू कीजिए, 5 4 जा 20i, और ये हो जाएगा 15i स्क्वायर, डिवाइड में 16, आपको पता है a स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये 48 माइनस का 36i प्लस का 20i, ये हो जाएगा प्लस का 15, और ये 16 + 9, देखो 48 + 15 रियल पार्ट को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63, और माइनस का 36 + 20 कितना हो जाएगा माइनस का 16 आयोटा, डिवाइड में 25, आप सेपरेट भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 63/25 माइनस का 16/25 आयोटा। फिर से देखिए आप, पहले इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, नीचे वालों को मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, लास्ट में ही आ रहा है, इसको आगे रैशनलाइज कर दिया, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सिंप्लीफाई करते जाओ, लास्ट में आंसर क्या आ रहा है 63/25 माइनस 16/25, क्योंकि आंसर किस फॉर्म में लेके आना है अपने को, a + आयोटा b। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, ये किस मेथड से करेंगे आप, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको पता है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल दिए हैं तो उनके रियल पार्ट भी क्या होंगे इक्वल, इमेजिनरी पार्ट भी क्या होंगे इक्वल। ये दिया है अपने को 3x - 7, 3x - 7 + 2 आयोटा y इज इक्वल टू माइनस का 5y। आप क्या करो, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करो, क्या आएगा वो देखिए आप। इसका रियल पार्ट क्या है 3x - 7, इसका रियल पार्ट क्या है माइनस का 5y, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 2y, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 5 + x। तो आप फिर से कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर मैं ये देखिए, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, यहां से अगर मैं, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी 2y माइनस का 5, फर्स्ट में पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2y माइनस 5 इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा 3x - 7, 3 × 2y माइनस 5 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस का 5y, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 2y माइनस 5, क्योंकि ये कहाँ से आया, मैंने x को रिप्लेस कर दिया 2y माइनस 5 से। अब देखो 3 का अंदर इंटू कर दो, कितना हो जाएगा 6y माइनस 15, तो ये हो जाएगा 6y माइनस का 15 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस का 5y, कितना हो जाएगा देखो 5 को इधर लाओ,
तो ये हो जाएगा 11/22। y कितना आ गया 2 और x कितना है 2/-5। y को 2 पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4-5। तो x कितना आ गया -1। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करिए, इमेजनरी को इमेजनरी से इक्वेट करिए। दो इक्वेशन आएंगी, किसी भी एक मेथड से आप इनको सॉल्व करिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन मेथड या सब्सटीट्यूशन मेथड। आप एक्स वाई के लिए सिंप्लीफाई करिए इक्वेशन को। लास्ट में हमारा आंसर क्या आ रहा है, x = -1, y आ रहा है 2। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए। इसको सिंप्लीफाई करना है, a + i/b के फॉर्म में लेके आना है और लास्ट में क्या निकालना है, उसका कॉन्जुगेट। आपको पता है कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके आयोटा का साइन ऑपोजिट करके कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है। तो इसको सिंप्लीफाई करो पहले। 2 + 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड में 2 - आयोटा, इसको ओपन कर दो किससे, a + b के होल स्क्वायर से। तो ये कितना हो जाएगा देखो, a² + b² + 2ab प्लस का 12 आयोटा और डिवाइड में 2 - का आयोटा। ये टर्म कहाँ से आया, इसको हमने a + b के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया, a² + b² + 2ab। अब ये कितना हो जाएगा वो देखो, ये 4, ये माइनस का 9 क्योंकि i² क्या होता है -1, प्लस का 12 आयोटा, 2 - आयोटा। तो ये हो जाएगा -5 प्लस का 12 आयोटा और ये 2 - का आयोटा। इसको अगेन सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर में i का टर्म्स आता रहेगा हमें उसको आगे सिंप्लीफाई करना है। हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप -5 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, 2 + i में। 12i का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, 2 + i में। और डिवाइड में a - b, a + b, 2 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। ये माइनस का 10 माइनस का 5 आयोटा। 12 का इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 24i। ये हो जाएगा 24i², 24i² और ये 4 - का आयोटा स्क्वायर। अब जहाँ भी i² दिख रहा है वहाँ क्या पुट कर देंगे, -1। तो ये हो जाएगा -10 का 5i, 24i का 24 और ये 4 + 1 कितना हो जाएगा देखो, -का 34 और ये हो जाएगा प्लस का 19 डिवाइड में 5। फिर से देखिए एक बार, ये 4 हो गया प्लस 9i² और ये 2 2 से 4 3 12i, ये माइनस का 9 बचेगा का 5 प्लस 12i, 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, -5 2 + i, 12 आयोटा 2 + i है, ये 2 + i है। तो 12 24i और ये हो जाएगा 12i²। यहाँ मिस्टेक हो रही थी, 12i²। तो ये हो जाएगा -का 12, -का 12 हो जाएगा, ये -का 22, ये आएगा -का 22। ठीक है, तो ये 12i × 2 + आयोटा और ये -5 2 + आयोटा, तो ये हो जाएगा -का 12, तो -10 -12 -22 और ये बचेगा 24 - 5 19। तो सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अभी हम z लेके चल रहे हैं, मैंने इसको z सपोज कर लिया, लेट z = तो z कितना आ गया, -का 22/5 प्लस का 19/5 आयोटा। तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, रियल नंबर तो सेम रहेगा, इमेजनरी वाले का साइन चेंज हो जाएगा, का 19/5 आयोटा। फिर से देखिए, ब्रैकेट ओपन किया, सिंप्लीफाई किया और जो डिनोमिनेटर में उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर सिंप्लीफाई करते गए, लास्ट में ये आ गया, ये z निकला। क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप सिंप्लीफाई करो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है, a + आयोटा b के फॉर्म में। z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जो i का साइन है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्या निकालना है, गिवन
कॉम्प्लेक्स नंबर का, पहले इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके आएंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपने को निकालना है। तो क्या करो आप 2 + √3i, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपने को निकालना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट में किस फॉर्म में लेके आएंगे, a + i b के फॉर्म में। तो a + b का होल स्क्वायर 4 + b स्क्वायर 3i² प्लस का 2ab, ये हो जाएगा 4 √3i। आपको पता i² क्या होता है, -1, तो क्या बचेगा 1 + 4 √3i। ये क्या निकला, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। लेट z = 1 + 4 √3i। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपने को निकालना। आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z क्या हो जाएगा, 1/1 + 4 √3i। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, इसके आगे देखिए आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये 1 + 4 √3i, ये भी क्या हो जाएगा 1 - चाहे आप रैशनलाइज करना बोलिए, ये ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, 1 - का 4 √3i, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, a + b a - b a² - b²। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 √3i का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर सेम, ये 1 4 4 जा 16 3 जा 48 माइनस का 48i², ये हो जाएगा 1 + 48, कितना हो जाएगा 49। 1 - का 4 √3i, इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा 1/49 माइनस का 4 √3/49 आयोटा। ये क्या आ गया, इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले ब्रैकेट ओपन किया और लास्ट में उसका रेसिप्रोकल कर दिया। सिंप्लीफाई करते जाओ, लास्ट में जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।